Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of elevation. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलिवेशन टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, एलिवेशन को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मूल्यांकन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड, एलिवेशन को क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मूल्यांकन। तो देखो, मूल्यांकन बोलते हैं, सबसे आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि मूल्य आंकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य आंकन बोलते हैं। किसी चीज़ का आंकन करना, क्या करना? अंकन करना। क्या बोलते हैं फ्रेंड? अंकन करना किसी भी चीज़ का। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन को शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि यह शिक्षा प्रक्रिया को सभी स्तरों जैसे उद्देश्यों के निर्माण, ठीक है। अब क्या होता है कि शिक्षण अधिगम है ना, पाठ्यक्रम योजना, परीक्षण, ठीक है, आदि सभी में यह पाया जाता है। अब देखो, उद्देश्य होगा जब तुम्हारा किसी चीज़ का, तभी तो हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, है ना। और फ्रेंड देखो, मूल्यांकन का मीन्स होता है सबसे ज़्यादा उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करना, किसी भी पर्सन की कंडीशन को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले फ्रेंड क्या करते हैं, हम स्टूडेंट की कंडीशन को क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे। कंडीशन को क्या करेंगे फ्रेंड? अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। मूल्य का आकलन करना, तो मूल्य यहाँ किस चीज़ के लिए? उसकी स्थिति को समझने के लिए, उसकी कंडीशन को समझने के लिए, केवल उसी को कहते हैं फ्रेंड हम मूल्य आकलन। और फ्रेंड देखो, मैंने आपको बताया था कि मापन में किसी चीज़ को जब मापते हैं, किसी की चाहे गुण हो चाहे विशेषता हो, किसी व्यक्ति की हो या वस्तु की हो, जब हम उसको आंकते हैं और उसमें जब भी विशेषताओं को, उसकी विशेषताओं को आंकते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड? हम उसको मापन कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक स्टूडेंट से, और फ्रेंड देखो 100 का उसका मूल है और 70 उसके आए, तो 70 उसका क्या होगा फ्रेंड? मापन होगा, क्योंकि 100 में थे उसके 70 कितने आए? नंबर आए, अंक आए। तो अंक करना, अंक उसका क्या है? मेन उसका मापन है। मापन कर लिया कि बच्चे ने 100 में से कितने नंबर आए? 70 नंबर आए, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड क्या है कि इसी 70 नंबर को केवल उसके लिए वैध कर देते हैं हम, कि अवेलेबल उसके लिए है या नहीं है, ये गुण उसके लिए अच्छा है नहीं। अपने गुणों को मापते हैं किसमें फ्रेंड? केवल मूल्यांकन में, क्वांटिटेटिव। क्या करते फ्रेंड? केवल उसके गुणों को मापते हैं, चाहे उद्देश्य के गुण हों, चाहे शिक्षण अधिगम, हम शिक्षा में कैसा अधिगम कर रहे हैं, कैसा लर्निंग कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उसके गुणों को मापते हैं। पाठ्यक्रम के गुणों को मानते हैं, किस तरीके से हमने पाठ्य या क्रम याद किया। मतलब पाठ्यक्रम का मीन्स क्या होता है? जैसे कोई भी हमारा एक लेसन है, ठीक है। तो फ्रेंड, पाठ्यक्रम का मीन्स क्या होता है? कोई एक लेसन है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा कोई लेसन है, सपोज दैट करो, ये कोई हमारा पाठ है, ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब इसको हम क्रमबद्ध तो याद करेंगे ना, कंटिन्यू याद करेंगे, वन बाई वन याद करेंगे, ठीक है। अब याद करके हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका ये देखेंगे ये पार्ट हमारे लिए कितना अवेलेबल है। अगर हमने याद कर लिया और हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम समझेंगे इसमें से हमारे 2 नंबर तो आने ही आने हैं, इतना हमने से लर्न कर लिया है। तो जो 2 नंबर है, ये तो फ्रेंड क्या हमारा मापन है। देखो, मापन है, ठीक है, मापन है, ठीक है फ्रेंड। और अगर ये 2 नंबर के गुण, जैसे कि इसके गुण कितने हैं, जैसे कि ये हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं, अगर ये आ जाता है एग्जाम में, तो फ्रेंड हमारे लिए क्या बनेगा? ये गुण बन गया। ये एग्जाम में आता है तो क्या बनेगा फ्रेंड? हमारे लिए गुण बन गया। तो गुण बन गया तो इसका हमने क्या कर लिया फ्रेंड? मूल्यांकन कर लिया तुरंत। तो जस्टली हमने क्या कर दिया? इसका मूल्यांकन कर दिया। तो फ्रेंड, पूरे चैप्टर में जो भी इसका मोटिव है, पूरे चैप्टर में केवल फ्रेंड इसका यही है सबसे मेन रीजन कि मूल्य आंकन किसे कहते हैं। तो मूल्यांकन उद्देश्यों में भी पाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य में भी क्या होता है? एक पर्पज, उद्देश्य, पर्पज,
को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर हम उद्देश्यों क्या कंडीशन को समझते हैं। ठीक है, कंडीशन स्थिति समझेंगे, बच्चा को कितने उद्देश्य, बच्चा का क्या उद्देश्य है ना, बच्चा उद्देश्य को कितना प्राप्त करना चाहता है, इट मीन्स उसको क्या सीखना चाहता है, उद्देश्यों को क्या उसमें अधिगम करना चाहता है, कितना उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं, बच्चा उसमें कितना मूल्यांकन कर सकता है। तो फ्रेंड ये सब क्या हमारा मूल्यांकन है। शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन, तो फ्रेंड पाठ्यक्रम में मैंने आपको मूल्यांकन बता ही दिया। और योजना, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे हम कोई योजना बना रहे हैं, तो योजना बनाएंगे तो सबसे पहले क्या अगर कुछ तो उसके बारे में सोचेंगे ना। जब सोचना विचार करना होता है, तो कैसे कि हम कोई चीज़ की एक योजना बना रहे हैं, किसी भी चीज़ की योजना बना रहे हैं, जैसे कि हम मान चलो कोई एक शेड्यूल्स बना रहे हैं, ये भी एक योजना ही है। ठीक है, किसी चीज़ की योजना बनाए वो भी फ्रेंड एक योजना है। तो योजना बनाएंगे सबसे पहले उसके बारे में सोचेंगे तो फ्रेंड उसका सोचना विचार करना, किसी के बारे में जानना, सबसे पहले क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे कि बच्चे के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं बच्चे ने किस तरीके से याद किया है, बच्चा ने क्या याद किया, तुम तुरंत उसको माप लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको माप लेते हैं कि बच्चा ने क्या याद किया है। ऐसे जब योजना बनाते हैं तो फ्रेंड उसके बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं, ठीक है, समझते हैं हमें किस तरह से योजना बनानी, किस तरह शेड्यूल्स बनाना है, क्या करना है, तो उसको केवल माप लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं ये हमारे लिए क्या है कि अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। अगर फ्रेंड हमारे लिए अवेलेबल है, तुरंत बन जाता हमारा ये मूल्यांकन। तो फ्रेंड मूल्यांकन में क्या होता है, गुणों को मापा जाता है, किसके, गुणों को मापा जाता है, गुणों को मापा जाता है। क्यों, इसमें फ्रेंड गुणों का मीन्स क्या है यहाँ पर, कि वो हमारे लिए कोई चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो खूब अच्छा पढ़ते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं, लेकिन अब ये देखते हैं ये बुक हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कोई हम बुक लेके आते हैं मार्केट से, अब उसको ये देखते हैं इस बुक को हमने पूरा लर्न कर लिया एग्जाम के लिए, अब हम ये देखते हैं ये बुक हमारे लिए एग्जाम के लिए कितनी अवेलेबल हुई। तो फ्रेंड जितनी अवेलेबल होगी तो हम उसका क्या कर लेंगे, जो कुछ उसमें से आता है तो वो सब कुछ हमारे लिए फ्रेंड क्या बन जाता, गुण बन जाता। गुणों की जहाँ तुलना की जाती है फ्रेंड, वो वहाँ पर क्या होता है, मूल्यांकन होता है। क्योंकि उसके अंकों की तुलना कर दी, अंकों का क्या कर दिया फ्रेंड, उसकी वैल्यूएशन को बढ़ा दिया। जैसे सपोज कोई बुक लेके आए हम, और फ्रेंड हमने उसको क्या किया, लर्न किया, और बुक में से हमें कम से कम 15 नंबर का पेपर क्या हुआ हमारा एग्जाम में आ जाता है। तो फ्रेंड वो 15 नंबर जो हमारे लिए अवेलेबल है, ये हमारे क्या गुण हो गए, मेन गुण। तो फ्रेंड ये गुण या किसी का फ्रेंड क्वालिटी को दर्शा रहा है, किसकी, उस बुक की क्वालिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, वैसे बुक क्या होगी फ्रेंड, हमारे लिए फ्रेंड अवेलेबल हो गई है ना। तो जहाँ अवेलेबल होती है कोई चीज़, वहाँ पर गुणों का क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है फ्रेंड, एक वैल्यूएशन उसकी गुण की बढ़ जाती है। तो जहाँ पर गुणों का मापन होता है, मतलब गुणों का मापन क्या, जहाँ पर गुणों का क्या होती है, एक तुलना होती है कि ये गुण उसके लिए इतना अवेलेबल था, है ना। जहाँ पर गुणों को अंकों को जैसे गुणों में वैल्यूएशन में चेंज कर देते हैं, दो फ्रेंड क्या कहलाता है, वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, जैसे कि मैं आपको इसी में बता देती, क्योंकि पहले मैंने फ्रेंड रिटन कर लिया, लेकिन मुझे याद आया को किस तरीके से पहले आपको ओरल अंडरस्टैंड करना है। तो फ्रेंड पहले मैं आपको क्या कर रही हूँ, ओरल अंडरस्टैंड कर रही हूँ। देखो मैं आपको यहाँ से एक सर्कल के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करती हूँ। हमेशा आपने कभी देखा होगा कि बालक सीखने के साथ साथ है ना वांछित शैक्षिक लक्ष्यों को भी क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। पहले बालक क्या करता है फ्रेंड, है ना, शैक्षिक लक्ष्यों को, वही लक्ष्यों वाली बात, शैक्षिक लक्ष्यों को क्या करता है, सीखता है। पहले सीखेगा, फिर उन लक्ष्यों क्या कर देगा फ्रेंड, एडॉप्ट कर लेगा। और साथ ही साथ इसके द्वारा यह भी जानने का प्रयत्न करता है कि बालक में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये बात है, मूल्यांकन से हम सबसे यही पता लगाते हैं कि बच्चे को हमने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, या बच्चे का हमने कोई भी उसका एम्स पहले ले लिया कि बच्चा कितना जानना चाहता है। ठीक है, उसके शैक्षिक लक्ष्य क्या हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम देखें बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने किस सीमा तक सीखा है। तो फिर हम उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसकी स्थिति को भांपेंगे, उसकी स्थिति को जानेंगे, अनुमान लगाएंगे, आकलन कर लेते हैं फ्रेंड हम इसी को। क्योंकि फ्रेंड मूल्यांकन में और आकलन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो फ्रेंड जब मैं आपको मापन, मूल्यांकन और आकलन की, जब मैं आपको इन तीनों की वीडियो एक ही वीडियो बनाऊंगी,
तो फ्रेंड आपको उसमें से डिफरेंस एकदम समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड वीडियो बनाने से पहले आप समझते हो, हमेशा पहले मैं आपको सर्कल करके पहले ओरल अंडरस्टैंड हमेशा करती हूँ कि इसमें ये रीजन था, इसका ये मेन रीजन था, इसका ये मेन रीजन था और फ्रेंड इसका ये मेन रीजन था। तो फ्रेंड हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और बच्चे ने कितनी सीमा तक इसका विकास किया। और साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षण पाठ्यक्रम, जैसे बच्चा विद्यालय जाता है तो उसने पाठ्यक्रम में क्या सीखा, ठीक है, उसकी शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, है ना। तो आदि में सफलता के बारे में क्या करता है बच्चा, जानकारी प्राप्त करता है। और जब हम इन सब चीज़ का क्या करते हैं फिर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का क्या लेते हैं फ्रेंड, सहारा लेते हैं कि बच्चा विद्यालय में क्या सीख के आया है, उसकी स्थिति क्या है पढ़ने की, उसकी कैपेसिटी क्या है पढ़ने की। तो मूल्यांकन, उसके मूल्यों का आकलन करना, मतलब उसकी स्थिति को जानना ही क्या कहते हैं फ्रेंड, मूल्यांकन कहते हैं। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबकी समझ फ्रेंड आ रहा होगा। अगर फ्रेंड नहीं भी आता है तो फ्रेंड मैं आपको हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। फ्रेंड आप देख रहे हो जैसे कि मूल्य का आंकलन करना। तो फिर आप देख रहे हो मूल्यांकन करना, व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों, व्यक्तियों वस्तुओं गुणों का पता लगाना। यहाँ मूल्य का अर्थ होता है गुणों से, तो और मापन में क्या अर्थ होता है फ्रेंड, अंकों से। दोनों में केवल यही अंतर है। तो फ्रेंड मैंने ऊपर लिख भी दिया है, ठीक है। तो अंकों को गुणों में व्यक्त करना ही मापन है। मापन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का आंकना, मूल्य का आंकना। मापन के द्वारा किसी वस्तु या प्राणी को चिन्हों व इकाइयों अंकों में व्यक्त किया जाता है, लेकिन इन चिन्हों के द्वारा किसी वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड, इसके अर्थापन्न, इसके जो अर्थ निकलते हैं और मूल्य का निर्धारण हेतु मूल्यांकन किया जाता है। इसका अर्थ कैसा निकल रहा है किसी चीज का, अर्थ का मीन्स होता है फ्रेंड बच्चा कितना क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जब भी हम किसी चीज को निकालते हैं और फ्रेंड उसका मूल्य क्या, उसकी स्थिति क्या, उसकी स्थिति को निर्धारण किया जा रहा है। तो इस सब चीज को मिलकर के हम क्या निकालते हैं फ्रेंड, मूल्यांकन निकालते हैं। हाँ मेरी लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो स्टार्ट है तो फ्रेंड हम वीडियो को कंप्लीट ही बनाएंगे। मापन के द्वारा जहां वस्तु को अंक प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड देखो मापन के द्वारा क्या प्रदान किए जाते हैं, देखो फ्रेंड मापन के द्वारा क्या प्रदान किए जाते हैं फ्रेंड, अंक प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा, मापन के द्वारा। तो मापन के द्वारा जहां वस्तु को अंक प्रदान किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मूल्यांकन द्वारा उसका मूल्य निर्धारण अर्थात उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड देखो मूल्य निर्धारण का मतलब क्या, हमेशा इसको याद रखना। मूल्य निर्धारण का मतलब होता है कि उसकी स्थिति, जो फ्रेंड मैं आपको पहले आगे बता चुकी हूँ, उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड आप आगे देख रहे हो कि मूल्यांकन एक विस्तृत है ना, क्योंकि मूल्यांकन तो विस्तृत होता ही है, तो आपको पता है मूल्यांकन एक विस्तृत है ना, उद्देश्यपूर्ण तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन के द्वारा ही किसी मापित वस्तु का अवलोकन कर जांच कर उसकी उपयोगिता का पता लगाया जाता है। देखो तो फ्रेंड इसमें सीधी सीधी बातें मैं आपको बार बार बता रही हूँ और आपको फ्रेंड अंडरस्टैंड भी कर रही हूँ कि जब भी किसी वस्तु का हम मापन करते हैं, किसी वस्तु हमारी उसकी मापन कर रहे हैं, किसका मापन कर रहे हैं, किसी वस्तु का मापन कर रहे हैं, तो फ्रेंड मापन कहलाएगा। जब भी किसी वस्तु के गुणों का मापन कर रहे हैं तब भी फ्रेंड मापन कहलाएगा। लेकिन जब भी किसी वस्तु के गुणों को, इस अंकों को, जो अंक मिलता है उसके गुणों का मापन करते हैं तो फ्रेंड हमारा क्या बन जाता है, मूल्यांकन। तो फ्रेंड यहाँ वस्तु की विशेषता को आंका जा रहा है, किसी वस्तु की विशेषता को आंका जा रहा है। तभी तो फ्रेंड देखो यहाँ पर रियलिटी एकदम है। देखो किसी मापित वस्तु मतलब मापी हुई वस्तु, मतलब पहले उसका मापन हो चुका है, तो किसी मापित वस्तु का अवलोकन करते हैं, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या उसका ऑब्जर्वेशन है, फिर फ्रेंड उसकी जांच करते हैं, उसकी किस तरीके से उसकी जांच करते हैं, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता का पता लगाते हैं कि ये कितनी बेस्ट है, कोई चीज़ कितनी बेस्ट है। तो फ्रेंड ये सब क्या कहलाता है, हमारे लिए मूल्यांकन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू H.H. रैमर्स एंड M.L. गेज। तो फ्रेंड अब मैं आपको H.H. रैमर्स और गेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ इन्होंने कैसे मूल्यांकन को बताया।
तो मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति तथा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। जब हम क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, मूल्य का आकलन करने, उसकी स्थिति को जान रहे हैं, तो फिर किस किस की स्थिति को जानेंगे, व्यक्ति है ना, और समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम होता है, जो अच्छा होता है, वांछनीय होता है, बढ़िया होता है, उसको मानकर चला जाता है। तो फिर देखो इसमें ओपन नहीं है, अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ कि मूल्यांकन के अंदर किसी व्यक्ति को सर्च किया जाता है। अब कैसे, व्यक्ति की क्वालिटियों को, व्यक्ति के गुणों को, व्यक्ति की स्थितियों को, ऐसे ही फिर समाज को सर्च किया जाता है, समाज की क्वालिटी को, समाज के व्यक्तित्व को, समाज की पर्सनैलिटी को जांच किया जाता है। फिर फ्रेंड इन दोनों को जांच किया जाता है कि व्यक्ति और समाज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों का क्या कर लेते हैं फ्रेंड, पहले मापन कर लेते हैं और फिर फ्रेंड क्या करते हैं, हम उसका मूल्य का आकलन करते हैं, मतलब उसकी स्थितियों को क्या कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं। बाद में क्या करते हैं फ्रेंड, स्थितियों को जान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू दांडेकर मूल्यांकन क्या है। तो देखो फ्रेंड इसमें रियलिटी बताई भी जा रही है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक और फ्रेंड किस सीमा तक उद्देश्यों को क्या किया है, प्राप्त किया है। तो फ्रेंड अब मैं आपको कोठारी आयोग के अनुसार बता रही हूँ कि मूल्यांकन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन को हमेशा क्या होता है, उसका आकलन किया जाता है। मूल्यांकन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का क्या है, एक अभिन्न अंग है। इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस और इट इज ए कैसा फ्रेंड, मेन पार्ट, इट इज ए मेन पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड एजुकेशन का क्या है कि अभिन्न अंग है। यह शिक्षण उद्देश्यों से क्या करता है, घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। शिक्षण उद्देश्यों का मतलब क्या होता है, टीचिंग एम्स क्या है इसके फ्रेंड, क्या है इसके टीचिंग्स एम्स क्या हैं, टीचिंग्स एम्स क्या हैं, टीचिंग्स एम्स क्या हैं। इसका कैसा होता है, इज रिलेटेड, ठीक है, इज रिलेटेड कैसा होता है, उसका संबंध रखता है। क्या रखता है, कौन रखता है, मूल्यांकन रखता है फ्रेंड, इवैल्यूएशन रखता है कि मूल्यांकन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड, तो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबकी समझ में आ गया होगा। देखो हमारे यहाँ लाइट आ गई, यही होता है वीडियो जब भी मैं बनाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो देखो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा इवैल्यूएशन क्या है ना, क्या है हमारा इवैल्यूएशन क्या है हमारा, मूल्यांकन क्या है। तो देखो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक किए गए हैं, मतलब किस सीमा तक सीखा है, किस सीमा तक उद्देश्यों को सीखा है, किस सीमा तक उद्देश्यों को सीखा है। और कक्षा में दिए गए अधिगम है ना, अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, क्योंकि ये कक्षा है, क्लास है, ठीक है। अब कक्षा में क्या दिया रहा है, अधिगम मतलब लर्निंग की जा रही है। और फ्रेंड ये लर्निंग किस सीमा तक है, किस
सीमा तक कैसी है, प्रभावशाली है, प्रभावशाली है। मतलब किस सीमा तक फ्रेंड ये कैसी है, परफेक्ट है, पूर्ण है। किस सीमा तक बच्चा ने सीख लिया है, किस सीमा तक बच्चे ने सीख लिया है, ठीक है। और फ्रेंड कहाँ तक सीख लिया है, कहाँ तक सीखा है, ठीक है, कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक सीखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसने बताई फ्रेंड, एनसीईआरटी ने बताई। तो देखो फ्रेंड, एनसीईआरटी ने जितनी भी डेफिनेशन है उन सब का पूरा मिक्स बता दिया। क्या बता दिया कि क्या तो बच्चे के उद्देश्य हैं, है ना, उन बच्चों ने उन उद्देश्यों में जो कुछ भी ऐसे पाठ को लर्न करवा रहे हो, कुछ भी आप लर्न करवा रहे हो क्लास में, हम कुछ भी पढ़ाते हैं, है ना, तो बच्चे ने उसके पढ़ाने, जो बच्चे ने सीखा है ना, जो बच्चे ने सीखा, तो बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे का उसमें क्या उद्देश्य रहा, बच्चे उसमें क्या मेन पार्ट रहा, बच्चे ने कितना सीखा और कितनी सीमा तक सीखा, कितना प्रभावशाली रहा, मतलब कितना सिद्ध हुआ, कितना परफेक्ट रहा बच्चा कि बच्चे ने पूरे चैप्टर में इतना सीख लिया, कितना इतना लर्निंग कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड ये सारी बातें हमसे कौन कहता है, एनसीईआरटी कहती है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, सबसे ज्यादा और एक मेन डेफिनेशन है ना आर के वर्मा की, है ना, ये भी फ्रेंड क्या है, एक मेन डेफिनेशन है किसकी, एवेल्युएशन की, एवेल्युएशन, ठीक है, मूल्यांकन। तो देखो फ्रेंड, इन्होंने मूल्यांकन में क्या बताया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मूल्यांकन से तात्पर्य, मतलब क्या, मूल्यांकन से तात्पर्य, देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, मूल्यांकन से तात्पर्य क्या बताया फ्रेंड, ना, मूल्यांकन से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है, उन क्षेत्रों से है, किनसे, उन क्षेत्रों से है ना, जिसमें व्यक्तिगत परिवर्तन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, व्यक्तिगत परिवर्तन, है ना, व्यक्तिगत और फ्रेंड व्यवहारिक, व्यवहारगत, व्यक्तिगत और व्यवहारगत क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते हैं। दूसरे शब्दों में फ्रेंड हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है फ्रेंड, मूल्यांकन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है ना। तो प्रश्नों का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। अब मूल्यांकन क्या है, किसी भी चीज मूल्यांकन, हमने टेस्ट लिया कुछ भी, सबसे आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ टेस्ट का, टेस्ट लिया, टेस्ट में बच्चों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, क्या किए, अंक प्राप्त किए। सबसे बड़ी बात होती है अंक, और अंक क्या होता है फ्रेंड, मापन होता है। अब अंक प्राप्त किए, अब अंकों का हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि इस बच्चे की क्वालिटी कितनी है, इस बच्चे के गुण कितने हैं। जहाँ फ्रेंड हम गुणों का क्या करते हैं, गुणों की विशेषता बताते हैं, क्या करते हैं, गुणों की विशेषता बताते हैं, तो फ्रेंड वो हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के द्वारा हम व्यक्ति के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं, किसका, आयामों का पता लगाते हैं, विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। और फ्रेंड ये आयाम कैसे कैसे होते हैं, देखो ये आयाम मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे होते हैं। देखो फ्रेंड ये आयाम शारीरिक भी होते हैं, ठीक है, और देखो फ्रेंड बौद्धिक भी होते हैं, है ना, बौद्धिक भी होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड देखो कैसे हैं, होते हैं संवेगात्मक होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, नैतिक होते हैं, है ना। तो इन सब का हम पता लगाते हैं कैसे, मूल्यांकन करके, उसकी स्थिति को जान करके। तो फ्रेंड ये डेफिनेशन किसने दी, आर के वर्मा ने दी। तो देखो फ्रेंड आर के वर्मा ने डेफिनेशन को बहुत ही सटीक तरीके से दिया है। देखो शारीरिक के रूप में बताया, शारीरिक का मतलब होता है बच्चे का कैसा वजन है, भार है, हम इसका भी क्या करते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं,
है ना, क्योंकि पहले उसको क्या करेंगे, मापेंगे, है ना, तो उसमें कितना वजन आया है, और वजन में देखेंगे कि बच्चे की क्या क्वालिटी है, बच्चा कैसा दिख रहा है। तो फिर गुणों की क्या कर देंगे फ्रेंड, यहाँ पर विशेषता बता देंगे। और जहाँ पर फ्रेंड गुणों की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि मैं हमेशा एक छोटी जगह में आपको नाउन प्रोनाउन, या ये छोड़ो नाउन प्रोनाउन की बात, हमेशा ग्रामर बताती हूँ। जैसे कि फ्रेंड देखो ये नाउन है, ये फ्रेंड प्रोनाउन है, इन दोनों की जो भी क्वालिटी बताता है वो क्या क्या कहलाता है फ्रेंड, एडजेक्टिव कहलाता है ना। अब एडजेक्टिव क्या कहते हैं फ्रेंड, विशेषण, किसी की विशेषता बताना को क्या कहते हैं, विशेषण। लेकिन जब भी ये विशेषण किसी की विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है फ्रेंड, वो एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर अंक हैं, तो हमने बच्चे के पहले क्या थे, अंक गुण देख लिए, और अब इन गुणों की क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो फ्रेंड क्या हमारा एडवर्ब ही तो होता है ना इंग्लिश में, तो इसको हम ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन फ्रेंड देखो यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, केवल यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ, आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। फ्रेंड साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ा रही हूँ कि आपको मैं एलिवेशन मूल्यांकन वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू गेज के मूल्यांकन की प्रकृति की व्यापकता, मूल्यांकन की प्रकृति की व्यापकता विद्यार्थी के समस्त व्यक्तित्व पर और अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धियों का। तो फ्रेंड यहाँ बौद्धिक उपलब्धि का देखो मैं आपको मेन रीजन बता देती हूँ कि उपलब्धि का मेन रीजन क्या होता है, कि उसने किसी चीज को कितना अचीव किया, अचीवमेंट किया, मतलब कितना उसने उसको प्राप्त किया, मतलब कितनी उसकी ने उपलब्धि की, कितनी उपलब्धि की, कितना प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया फ्रेंड, IQ बौद्धिक, क्या सीखा उसने, क्या सीखा फ्रेंड, क्या सीखा, क्या सीखा। तो फ्रेंड जैसे कि देखो मैं आपको बता रही हूँ, ज्ञान नॉलेज है ना, बोध कंप्रहेंसिव है ना, सूचना इंफॉर्मेशन, और कुशलता एफिशिएंस है ना। तो देखो फ्रेंड नॉलेज है ना, ज्ञान, बोध कंप्रहेंसिव, सूचना इंफॉर्मेशन, और कुशलता एफिशिएंस। तो इन सब चीजों में उसने कितना कितना ज्ञान प्राप्त किया है फ्रेंड, ये सब क्या हमारा मूल्यांकन है, ये सब हमारा क्या फ्रेंड मूल्यांकन कहलाता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर मूल्यांकन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है, तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियो और फ्रेंड मेरे समझाने का एक तरीका आपको अच्छा लगता है और फ्रेंड आपकी समझ में आता है, तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फ्रेंड पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।